दुनिया में अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं। उसमें से आज का वाक़या कुछ इस तरह है कि हिंदुस्तान की एक लड़की ने 5 भाइयों से शादी कर ली। जी हाँ, आपके कान बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक गांव शुमाली हिंदुस्तान में एक देहरादून नाम का गांव है, जिसमें आज भी कुछ खानदान जो है एक ऐसे रस्म रिवाज को फॉलो कर रहे हैं जिसको सुनकर जो है वो हमारे कान और हमारा दिमाग दंग रह जाता है। एक लड़की ऐसी जिसका नाम राजोरमा था, उसने 5 भाइयों से शादी की। उसकी उम्र 21 साल है। इस वक्त उसका एक 18 माह का बच्चा है। उसको यही नहीं पता कि 5 भाइयों में से किसका बेटा है। एक ऐसा रिवाज जिसके मुताबिक राजोरमा का एक इंटरव्यू जो कि उसने द सन अखबार इंटरनेशनल लेवल पर जब उसकी ये खबर आई, यूरोपियन अखबार है, वहाँ पे इंटरव्यू देते हुए राजोरमा ने बताया कि उसको पहले तो शुरू में बहुत अजीबोगरीब लगता था, झिझक आती थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन अब वो इस चीज़ की आदी हो चुकी है। जी हाँ, राजोरमा ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि ये लोग एक ही कमरे में चटाई पर सोते हैं और इनके खानदान में या इनकी जगह पर ये जो एक ऐसा गिरोह है, ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इनके मुताबिक जो इनकी हिस्ट्री है उसमें संस्कृत में और भारत की महाभारत की जो किताब है उसके मुताबिक एक बादशाह की बेटी जिसका नाम द्रौपदी था, उसकी शादी की गई थी 5 भाइयों से। यही रस्म रिवाज को फॉलो करते हुए आज भी देहरादून के गांव के कई खानदान जो है इस रस्म रिवाज को फॉलो करते चले आ रहे हैं। इनके मुताबिक जो है जायदाद की तकसीम नहीं होती, मतलब कि एक ही लड़की का 5 भाइयों से शादी करने का मकसद ये होता है कि जो इनका रकबा है या जो इनकी ज़मीन है, जो इनकी जायदाद है, उसकी इतने लोगों में या इतने भाइयों में तकसीम नहीं होगी, बल्कि वो इकट्ठी रहेगी और जो भी इनकी औलाद होगी वो इकट्ठी ही उस ज़मीन की मालिक होगी। ज़मीन की तकसीम से बचते हुए और अपने ख़ानदान और अपनी संस्कृत को फॉलो करते हुए इन्होंने इस रस्म को अब तक नहीं छोड़ा। ये ऐसे लोग हैं, ऐसा इलाका है, इनके मुताबिक इनमें मर्द जो है उसमें टोपी की बहुत अहमियत होती है। मर्द हजरात जो हैं हर वक्त सर पर टोपी पहन कर रखते हैं। अब एक घर में चाहे 3 भाई हैं, चाहे 4 भाई हैं, चाहे 2 भाई हैं, शादी उन्होंने एक ही लड़की से करनी है। टोपी पहनने का मकसद ये होता है कि जिस दौरान एक लड़का जो है वो अपनी बीवी के साथ जिस कमरे में मौजूद होगा, वो अपनी टोपी जो है वो उस कमरे के बाहर लटका देगा ताकि दूसरे भाइयों को पता हो कि इस वक्त उनका दाखिला ममनू है। कुछ इस तरह के रस्म रिवाज और कुछ इस तरह के कवानीन जो है हमें इस वक्त देखने को मिले। राजोरमा का कहना है कि उसका 18 माह का बेटा है। इस वक्त 18 माह के बेटे के साथ वो बहुत अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रही है और उसने कभी भी जो है अपने 5 खामदों में से किसी एक खामद को तरजीह नहीं दी। राजोरमा का बताना था कि ये रस्म रिवाज कोई राजोरमा से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये बहुत पुरानी महाभारत से लेकर अब तक ये हिंदू रस्म रिवाज है जो चलती आ रही है। बताती चलूँ, वाजिया करती चलूँ कि ये तमाम हिंदुओं में नहीं है। ये एक मखसूस देहरादून का गांव है जहाँ पर मखसूस लोग हैं, मखसूस खानदान हैं जो अब भी अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को अब तहफ़्फ़ुज़ में रखने के लिए कि बिखरने से, जगह जगह तकसीम होने से बचाने के लिए इस तरह की रस्म रिवाज को फॉलो करते हैं। और कुछ उनका कहना है कि उनके बादशाहों का ये रिवाज था जिसमें द्रौपदी की शादी की गई थी, लिहाजा वो इस रस्म रिवाज को आज भी फॉलो करते चले आ रहे हैं।